देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर डरा दिया है। पिछले 24 घंटे में करीब 41,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है। खासकर नागपुर में तो पहली बार कोरोना के 3,679 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 29 लोगों की मौत हो गई है। नागपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,89,466 हो गई है। इसके अलावा जिन राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार इन राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। कोरोना केस में बढ़ोतरी के पीछे एक्सपर्ट्स मुख्य तौर से 4 कारण बता रहे हैं। कुछ महीने पहले ही वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में दावा किया था कि कोरोना की दूसरी लहर का आना अभी बाकी है। कोरोना की दूसरी लहर मार्च या अप्रैल में आ सकती है, ऐसा पहले बताया गया था। दूसरी लहर से बचने के लिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकों के दावे के बावजूद लोगों ने कोरोना को आसानी में लेकर लापरवाही जारी रखी। दूसरी वजह गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वैक्सीन आते ही लोगों को लगा कि मानो कोरोना खत्म हो गया। इसी वजह से लोग बिना मास्क लगाए, गले में मास्क लटकाए जैसी लापरवाहियां करने लगे। कोरोना के मामले बढ़ने की तीसरी वजह बताई जा रही है कि सांस्कृतिक, शादी, राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना कोरोना की गाइडलाइंस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। चौथा कारण, त्योहारों में लोग बिना कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किए मिल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथों को धोए बिना एक दूसरे से मिल रहे हैं और भीड़ में जश्न मना रहे हैं। ये भी कोरोना के बढ़ने की एक वजह बताई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखा जाए, यहाँ हुए मैच भी इसकी एक वजह है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शक 2 टेस्ट और 2 T20 का लुत्फ उठा चुके हैं। दर्शकों की कुल संख्या 67,000 थी और दूसरे T20 में 66,000 दर्शक स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे। पहले T20 में मैच के दौरान दर्शकों की भीड़ देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि बोर्ड आग से खेल रही है। जब कैमरा पैन हो रहा था, ज्यादातर दर्शक बिना मास्क के ही दिख रहे थे। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अब अहमदाबाद में सभी सरकारी और निजी जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने ये भी निर्णय लिया है कि रिवर फ्रंट भी बंद रहेगा, जिसके पास में नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि गुजरात में दिन का कर्फ्यू नहीं लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां सरकार एक्शन में है, वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। नागपुर में लॉकडाउन 21 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर रोक लगा दी है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च तक एक दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 813 नए केस दर्ज हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कोरोना को लेकर कुछ निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि बिहार में स्कूल अभी खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों में सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। बाहर से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी रखें और उनके संपर्क में आने वालों को भी सचेत करें। देश में अब तक 1,15,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,11,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,59,000 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि भारत में अब तक कुल करीब 4,36,75,564 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं।